सांस छोड़ते जाओ, एकदम ढीला ढीला शरीर करते जाओ, एकदम ढीला। जितनी बार सांस छोड़ रहे हो जैसे मानो शरीर का एक एक अंग लूज हो गया, ढीला हो गया। जब ढीला हो जाता है तो इतना हल्का हो जाएगा जैसे हवा में या पानी में तैरता हो। महसूस करो जब हमारा मन हल्का होता है तो शरीर हल्का हो जाता है। पूरे शरीर को हल्का छोड़ दो, जो भी हो रहा है उसमें और ट्रांस में जा रहे हो। आपका बच्चा आ रहा है तो और ट्रांस में जा रहे हो, वो आपके मन को और शांत कर रहा है। जितनी बार आपको थपथपा रहा है उसका अर्थ है कि आप और ध्यान में जाओ, डीप जाओ। जितनी बार छू रहा है उसका अर्थ है आप एकदम और हल्के हो जाओ। मन को एकदम शांत और हल्का कर दो। जितना हल्का हो सकता है उतना हल्का। जितना सांस छोड़ते जाओगे जितना हल्का होता जाएगा। कूलर की आवाज जैसे एकदम शांति दे रही हो, जैसे ऐसा लग रहा है कोई जंगल की हवा में गूंज रहे हो, पेड़ों की जोरों से हवा चल रही हो। पूरा एनवायरनमेंट ऐसा जैसे है कि एकदम बहुत ही अच्छा स्मेल और बहुत ही शांत एनवायरनमेंट महसूस करो, फील करो, क्योंकि मन के अंदर शांति है, मन के अंदर वो ऊर्जा है। जब मन के अंदर जब शांति होती है पूरा का पूरा शरीर एकदम ढीला, एकदम रिलैक्स, एकदम फ्री हो जाता है। जैसे कि मग्न हो गए हो, जैसे कोई प्रेयर में, कोई पूजा में, कोई ध्यान में अपने आप को खो दिया, अपने आप को टोटली खो दिया हो, छोड़ दो और सिर्फ सांस जो बाहर निकल रही है उस पर ध्यान दो। जैसे जैसे सांस को छोड़ते जाओगे शरीर और हल्का होता जाएगा, मन और शांत होता जाएगा। और जैसे जैसे शरीर हल्का होगा शरीर और लूज ढीला होता रहेगा। जैसे मानो आपने त्याग दिया हो, उसे छोड़ दिया हो, क्योंकि आत्मा जो है वो एक ऊर्जा है। और जब हम सांस छोड़कर लूज करते हैं हमारी ऊर्जा बढ़ती है, उसमें शरीर का कोई महत्व नहीं है। तो शरीर को पूर्ण रूप से छोड़, एकदम ढीला कर दो शरीर को। मन एकदम जैसे स्वच्छ बालक की तरह, जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में कैसे सो जाता है तो कितना आनंद में रहता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अपनी माँ की गोद में लेटे हुए या बादलों की बाहों में लेटे हुए हो। इतना आनंद रूप में एकदम रिलैक्स, मन एकदम फ्री, डीप रिलैक्सेशन। मुंह को थोड़ा सा लूज छोड़ खुला रखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेंशन हमारी जॉ में होता है, इसलिए रिलैक्स रखें। शोल्डर को एकदम लूज छोड़ दें, पैरों को लूज छोड़ दें और ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पे, वो भी सांस पर जो बाहर आ रही है उसके ऊपर। और हर डीप सांस जैसे बाहर आ रही है ऐसा लग रहा है मन हल्का, जैसे गुब्बारे में से हवा निकालते हैं तो कैसे हल्का हो जाता है, वैसे ही हमारा मन एकदम शांत, लूज, रिलैक्स, फ्री। हमको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि हम अपने अंदर झांक कर देख रहे हैं। हमको तो बाहर की आवाज़ ऐसे म्यूजिक की तरह, ऑर्केस्ट्रा की तरह लगेगी, क्योंकि हम अपने अंतरात्मा में झांक कर अपनी सांसों पर ध्यान दे रहे हैं। जैसे जैसे सांसों पर ध्यान दे रहे हो आप बहुत ही आनंद पूर्वक एकदम मस्ती में जैसे डीप एक छोटे बच्चे की तरह अपनी माँ की गोद में सो गए। शरीर हल्का, मन शांत। चाहो तो भी शायद आंख नहीं खोल पाओ, इतना डीप में हो, बल्कि इतनी भारी हो गई है आप कोशिश भी करोगे तो नहीं खोल पाएंगे। अगर जो लोग बहुत डीप ट्रांस में गए हैं, ट्राई करके देख लेना। ट्राई करोगे तो ऐसा लगेगा क्यों खोलूं, और अंदर बंद करते हुए बहुत ही गहरी गहरी निद्रा में जैसे जाते हुए। कोशिश भी करना चाहूँ
तो शायद करने के लिए मन ना करे। इतना डीप मन, एकदम बहुत ही सुकून, एकदम रिलैक्स, जस्ट छोड़ दे। जिनको भी सबसे ज़्यादा मानते हैं उनको याद करें और अपनी सांसों पर ध्यान दें बस। आपकी मंत्र हो सकती है, पूजा हो सकता है, आपके गुरु हो सकते हैं, आपके भगवान हो सकते हैं, या कुछ भी नहीं है तो अपने आप आपने अपने जीवन में क्या क्या किस किस का भला किया, किस किस का अच्छा किया, किन लोगों को आपने थैंक यू बोला, उन सारे लोगों को, सारे चीज़ों को महसूस करें, फील करें और शरीर को बस ढीला छोड़ते चले जाए। इतना ढीला कि समय जैसे रुक गया। समय का पता ही नहीं है। समय से क्या लेना देना। मन की शांति के लिए तो हम सब कुछ कर रहे हैं। अगर मन में शांति मिल जाए तो सबसे बड़ा समय है हमारे लिए। और शांति मिलती है पलकों को अच्छे से बंद कर कर, शरीर को ढीला छोड़कर, ध्यान सांस पर देते हुए, सांस को धीरे धीरे बाहर आते हुए देखते हुए, धीरे धीरे बाहर आते हुए देखते हुए, जैसे जैसे सांस छोड़ रहे हो शरीर का एक एक अंग ढीला, एक एक अंग रिलैक्स, एक एक अंग फ्री होता हुआ महसूस करें, फील करें, जैसे कि बहुत ही गहरी निद्रा में चले जाते हो। कोई आपको आके टच भी करे तो ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे उठना है, क्योंकि आप इतने सुकून से लेटे हुए बैठे बैठे ऐसा लग रहा है जैसे हवा में या पानी में आपका शरीर तैर रहा है, आसमान की बादलों में आप जैसे लेटे हुए हो। जो आपको लूज रखें, अब जब पूरा शरीर लूज हो गया हो तो महसूस करें, फील करें कि आपके चारों तरफ एक दिव्य ज्योति, जैसे सुबह की सूर्य की किरण आपके शरीर को सला रही है। गोल्डन वाइट लाइट, जैसे एक दिव्य ज्योति शरीर के सारे अंग को सला रही हो और मसाज कर रही हो। जैसे आप लोगों के शरीर को एकदम इतना ढीला, इतना मसाज कर रही हो कि एक एक अंग बहुत रिलैक्स होता जा रहा है, फ्री होता जा रहा है। किसी भी जगह पर अगर थोड़ा भी स्ट्रेस हो तो इस ऊर्जा को वहाँ पर डाइवर्ट करो, महसूस करो कि वहाँ पर ये ऊर्जा उसे सला रही है और पूरे शरीर को एकदम लूज, ढीला, रिलैक्स और फ्री कर रही है। आपके शरीर के चारों तरफ एक दिव्य ज्योति, दिव्य ऊर्जा, डीप स्लीप, एकदम एक दिव्य ज्योति, दिव्य ऊर्जा आपके चारों शरीर के। इस ऊर्जा से आपके ऑरा में उत्तेजन, एनर्जी आएगी, एक रिलैक्सेशन देगी, एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी। महसूस करें, फील करें, पूरे शरीर के चारों तरफ एक दिव्य ज्योति, उस दिव्य ज्योति का आनंद लें। पूरे शरीर के चारों तरफ जैसे मन मुक्त हो गया हो, आप खो गए हो, ऊर्जा में डूब गए हो। चारों तरफ दिव्य प्रकाश है आपके तरफ, आपके पूरे शरीर के चारों तरफ दिव्य प्रकाश का आनंद उठाएं। अब ये दिव्य प्रकाश आपकी सांसों द्वारा आपके शरीर के अंदर जाता हुआ महसूस करें। आपकी सांसों में इसके साथ अंदर जाता हुआ और शरीर के अंदर के एक एक अंग को सहलाता हुआ, शरीर के अंग, एक एक अंग को सहलाता हुआ, खून की एक एक बूंदों को, अपने अंदर की हड्डियों को, नसों को, ब्लड वेसल्स को, हर एक ऑर्गन्स को, चाहे वो पेट, किडनी, लंग्स, हार्ट, हर चीज को सहलाता हुआ, जैसे मानो अंदर का हर एक पार्ट, हर एक सेल पूरा इस ऊर्जा में डूब गया हो। महसूस करें, फील करें, एकदम इस ऊर्जा में डूब गया हो। शरीर के अंदर, शरीर के बाहर दिव्य प्रकाश का तेज महसूस करें, फील करें।
शरीर के अंदर, शरीर के बाहर दिव्य प्रकाश का तेज महसूस करें, फील करें। और जब पूरा शरीर एक दिव्य प्रकाश में डूब जाता है तो शरीर शरीर नहीं रह जाता है, एक दिव्य ज्योत बन जाता है, एक दिव्य रूप ले लेता है। उस रूप को देखो आप, और वो रूप जैसे खिलखिलाता हुआ कमल की तरह खिला हुआ। कमल का फूल जो है कीचड़ के अंदर होता है, लेकिन उस कीचड़ उसके पत्ते के ऊपर रहेगा, उसको कुछ खराब नहीं कर सकता। और कमल का फूल कीचड़ से भागता नहीं है, लेकिन फिर भी कीचड़ में इतना अच्छे से खिलता है कि लक्ष्मी जी खुद उसके ऊपर विराजमान होती है। आप भी हैं, चारों तरफ कैसे लोग हैं, क्या है, भूल जाइए। अपनी ऊर्जा इतनी तेज कीजिए, उस कमल की तरह इस कीचड़ में से उठिए कि आपकी ऊर्जा इतनी तेज हो कि आप उस दिव्य शक्ति, परमपिता या कॉस्मिक एनर्जी या आपके जो भगवान गुरु, उनसे डायरेक्ट कनेक्शन जैसे हो गया हो। महसूस करें, फील करें, जैसे मानो आप उसके अंदर खो गए हो। आप और वो एक हो गए हैं, आप और वो दिव्य शक्तियां एक हो गई हैं। आप भी वही हो, वो भी वही है, क्योंकि आप अभी आत्म रूपी ऊर्जा में डूबे हुए हैं, एकदम डीप ऊर्जा में डूबे हुए। मन एकदम खुशी से कमल की तरह खिला हुआ, कीचड़ से ऊपर उठा हुआ। क्योंकि हम कोई परिस्थिति को नहीं बदल सकते, लेकिन उस परिस्थिति में हम अपने आप की ऊर्जा को इतना बढ़ा सकते हैं कि कमल की तरह खिल सकते हैं, मोर की तरह नाच सकते हैं। महसूस करें, फील करें, आप एकदम जैसे खुशी से बहुत ही आनंद लेते हुए डीप रिलैक्सेशन में। ऐसी ऊर्जा कभी सुनी नहीं होगी, कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। बचपन से हम दौड़ते आ रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, लेकिन किसी भी जगह पे, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालत में अपने मन के अंदर डूबकर इतना डीप में जाना, ये एक मिरेकल है। तो इसलिए उस ऊर्जाओं को, विजय ने उस ऊर्जाओं को धन्यवाद दें जो आपको इस तरीके का आनंद आपके शरीर में, आपके मन में दे रहा है। महसूस करें, फील करें, आप उस ऊर्जाओं से एक हो, एकदम डीप, एकदम डीप, इतना डीप कि मैं अगर बोलूं कि उठने के लिए तो भी आपको मन नहीं करे। जैसे कि अभी तो हमने शुरू किया है, क्योंकि समय रुक जाता है, समय थम जाता है जब आनंद आता है, खुशी मिलती है, ऊर्जा में हम डूब जाते हैं, खुशी में हम डूब जाते हैं, मस्ती में हम डूब जाते हैं, तो हमें एक अलग ही आनंद आता है। और एकदम आनंद माने आनंद, इतना आनंद पूछो मत। अभी आपके मुख पर स्माइल देखना चाहिए मुझे, वो स्माइल, क्योंकि आनंद है तो बच्चे के फेस के ऊपर जो खुशी होती है वो दिखनी चाहिए, हमारी आंखों में एक चमक दिखनी चाहिए। अगर हम चल रहे हैं तो ऐसा लगना चाहिए कि हम एक ऊंचा चल रहे हैं, तो अपने मुख पर एक मुस्कान लेके आओ। पूरे शरीर में एक आनंद का महसूस करो, फील करो, जैसे झूम रहे हो या मोर की तरह नाच रहे हो। पूरे शरीर में जैसे मानो ऐसा लगता है कि आप झूम रहे हो, और पूरे शरीर में ऊर्जा है। आपके फेस के ऊपर ऐसी रौनक रहनी चाहिए कि कोई भी देखे तो, इवन सोते हुए भी अगर आपको कोई देखे तो अरे ये कितना मस्ती में सोता है या सोती है, ऐसा बोले। उतना एक बच्चे को जो बोलते हैं ना कि अगर वो सो रहा है तो कितना अच्छा लगता है उसका फेस दिखने में, ऐसा हमारा फेस दिखना चाहिए। वो आनंद को महसूस करो, उस दिव्य आनंद को महसूस करो। आप
आपके अंदर वो दिव्य ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा है कि ये तो आनंद देनी ही चाहिए आपको। ऐसी चीजें देखने को, सुनने को या एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलती है। आज जो मिली है उसे महसूस करो, फील करो, आनंदित हो, प्रफुल्लित हो जाओ, नाचो जैसे मोर की तरह नाच रहे हो। आपके मन को नाचने दो, आपकी ऊर्जाओं को नाचने दो, कमल की तरह खिल उठने दो। आज के बाद आपकी आंखों में एक अलग चमक रहनी चाहिए, मुख पर एक अलग रौनक रहनी चाहिए, आवाज में मिठास और कॉन्फिडेंस रहनी चाहिए, और पूरे शरीर में ऊर्जा रहनी चाहिए, प्रभाव रहना चाहिए, और आप जागते चलते एक ऊर्जा रूपी प्योर आत्मा का रूप लेकर आज के बाद आप जियोगे, खुशी से हंसते खेलते मस्ती करते हुए, एकदम डीप रिलैक्सेशन के साथ, मन को शांत रखते हुए और बहुत ही डेप्थ में एंजॉय करते हुए। आंख बंद रखते हुए बताइए कितने लोग चाहते हैं कि इस अवस्था से उठें? हाथ उठा के बताइए। बाकी इसमें ही रहना चाहते हैं? मजा आ रहा है ना? तो ठीक है, फिर भी मैं उठाता हूँ, महसूस करते हैं, फील करते हैं और डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक, दोनों हाथ को अच्छे से रब करें, दोनों हथेलियों को अच्छे से रब करें, दो और जोर से रब करें, तीन और जोर से, आंख को और फेस को लगाएं, मुख को लगाएं, अपने शरीर को पूरा स्ट्रेच करें और धीरे से आंख खोल दें। क्या लगता है कितनी देर हमने किया होगा? कितनी देर किया होगा हमने? मोर देन नियरली आधा घंटा हम बैठे थे। आप बैठते हो कभी ऐसा? कभी बैठा है? इतनी आवाज में इतने लोग आ रहे जा रहे, फिर भी कुछ लगा है, आवाज डिस्टर्ब कर रही है, आपका लड़का डिस्टर्ब कर रहा है, लगा? मन का खेल, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैं बता रहा हूँ, इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, आप वो कर रहे हो, आप खुद उसको कर सकते। आपको इतना ध्यान देना है कि हाथ एक जगह पे रखने, कभी भी कोई भी प्रेयर कीजिए, कोई भी पूजा कीजिए, कोई भी ध्यान करें, कहीं पर भी ध्यान, पहले एक टक इसलिए कि हमारा ध्यान बटे नहीं, एक जगह लेके आए, एक जगह लेके आए, चाहे वो मूर्ति हो सकती है, वो आपकी दिया हो सकता है, दीवार के ऊपर एक बिंदी हो सकती है, जैसे मैंने हाथ बोला, कुछ भी हो सकता है। हमारी जब आंखें एक जगह टिक जाती है, ध्यान टिकता है। आंखें जब नहीं टिकती हैं, ध्यान कब नहीं टिक रहा है, मतलब आपकी आंखें यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ जा रही है, यानी आंख सीधा भी रहेगी लेकिन आपकी नजर, आंख भी नहीं, नजर इधर से उधर जा रही है। तो जब नजर को एक जगह लगाते हैं तो हमारा ध्यान एक जगह टिकता है। इसके बाद शोल्डर ड्रॉप माने हम हमारे शरीर को ढीला छोड़ते। शोल्डर का खाली नीचे डालना नहीं है, शोल्डर के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, पूरे शरीर को ढीला छोड़ रहे हैं। इसकी ये यूज कर रहे हैं, हाथ का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं इसको पूरा ढीला छोड़ रहा हूँ। जब इसको ढीला छोड़ रहा हूँ और पैर खुले, पैर अगर बंद है तो हमारी ऊर्जा अटकी हुई है, पैर खुले हुए, और ऐसे परिस्थिति में बैठिए जहाँ पर आप कंफर्टेबल है, जहाँ पर आप आगे बैठ सकते। थैंक यू। आप लोग कंफर्टेबल है, क्यों? क्योंकि हमारा शरीर वो ध्यान करने की जो पंडित लोग करते हैं बैठकर पद्मासन में करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि हमको पद्मासन में 1 घंटा बैठने नहीं आता। अगर हम पद्मासन में करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पैर के दर्द की तरफ हमारा ध्यान जाएगा। जिसको 1 घंटा पद्मासन में बैठने पर कोई दर्द नहीं होता है, वो कर सकता है। इसलिए ऐसी जगह बैठे जहाँ पर आपको
मन एकदम बॉडी एकदम कंफर्टेबल है और भूल जाए। आप बस में भी ट्रैवल कर रहे हो तब हाथ ऐसे करने की, सबके सामने हाथ करने की जरूरत नहीं है। धीरे से ही एक जगह देख के यूं कर लोगे तो लोग सोचेंगे कि आप सो गए, चलेगा। लेकिन वो आनंद आपको उठाना है, कहीं पर भी कर सकते हो, कितनी आवाज में भी कर सकते हो। आपको एक जगह ध्यान करके जब अपने बॉडी को ड्रॉप करते हो, इसके बाद क्या करना है, आंखों की जो पुतलियां है उसे यहाँ टिका देनी है, क्योंकि ऊपर की तरफ टिका देती है तो अटक जाती है। आप जब यहाँ तीसरी आंख जो बोलते हैं, अगर हम यहाँ यूं देख लें, इसके बाद हमारी पुतलियां इधर उधर नहीं जाएंगी, यहाँ अटक जाएंगी। वो अटकाना सीखना है। इसलिए बोलते हैं ना आपको कि यहाँ पर ज्योति को महसूस करो। ध्यान में सिखाते हैं ना कि यहाँ पर ज्योति को महसूस करो। ज्योति को देखने का, यहाँ महसूस करने का अर्थ है हमारी पुतलियों को यहाँ टिकाना। आप ज्योति को कर सकते हो, बिंदी को कर सकते हो। बिंदी क्यों लगाते हैं? बिंदी इसलिए लगाते हैं कि हमारा ध्यान यहाँ पर रहे, हम सतर्क रहे हर जगह से। और कोई भी हमें जब पहले देख रहा है तो हमारी आंखों में नहीं, हमारी बिंदी की तरफ देखे। मानते हो? इसलिए बिंदी लगती है। तो हमारे ध्यान को लगाने के लिए इसको हमको यहाँ पर लाना है। फिर इसके बाद सांसों पर, सांस में भी अंदर आती बाहर जाती नहीं, बाहर हमको छोड़ना है। यानी शरीर को हल्का करना है, हमारे विचारों को छोड़ना है। सांस छोड़ने का अर्थ है हमारे विचारों को, हमारे प्रॉब्लम्स को, उस समय इस समय थोड़ी देर के लिए हमको कुछ नहीं सोचना, सिर्फ छोड़ देना, छोड़ते जाना है, छोड़ते जाना है, छोड़ते जाना है। जब आप छोड़ देते हो तो आपका शरीर और मन ढीला हो जाता है। फिर इसके बाद आप जिनको जो चाहते हो उनको प्रेयर कर सकते हो। कुछ नहीं है, अच्छा सा देखिए, हमने तो कूलर को म्यूजिक ले लिया, म्यूजिक चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। किसी चीज को भी म्यूजिक में कन्वर्ट कर सकते हो। अपना मन है, खेल अपने मन का है। या कोई भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, सॉन्ग्स नहीं, गाने नहीं, कोई भी इंस्ट्रूमेंटल जो पॉजिटिव दे सके या नेचर का दे सके तो बहुत अच्छा है। तो नेचर के साउंड की म्यूजिक लगा के आराम से बैठे, जितनी देर बैठ सकते हैं बैठे। इससे क्या होगा, हम जब बॉडी को जब सोते हैं, बॉडी को रेस्ट देते हैं, मन को रेस्ट नहीं देते। क्योंकि जब हम सोने जाते हैं हम बहुत कुछ सोच कर सोने जाते हैं, खाली करके नहीं जाते। और जो हमारे दिमाग पर सोच कर जब जाते हैं तो उसी की तरह हमारे विचार रात भर 8 घंटे वो चलेंगे। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि पहले ये खाली करके इसके बाद सोने जाओ तो आपकी निद्रा भी अच्छी होगी और मन आपका हल्का होता जाएगा। और जब हम शांत होते हैं तो हम कोई भी परिस्थिति को सामना करने के लिए अच्छे विचार ला सकते हैं। परिस्थिति से भागने को मैं कभी नहीं बोलूँगा। परिस्थिति है, उसको किस तरीके से सामना करके अच्छे से, खुशी से आगे बढ़ना, ये चैलेंज है। उससे रोने से आंसर नहीं मिलने वाला, तकलीफ होने से आंसर नहीं मिलने वाला। रो कर हमको कोई भी उसका जवाब नहीं मिला। आखिर में हमको लड़ना ही है तो पहले ही क्यों नहीं? रो के लड़ के क्या फायदा है? तकलीफ करके उसको झेलने से क्या फायदा है? अभी मैं आपको समझाऊं, एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरी नी टेनिस खेलता था और टाइची करता था, स्पोर्ट करता था। मेरे नी में मेनिकस टेयर हो गया, पूरा कट हो गया। पूरा कट होने के बाद डॉक्टर को उसको स्टिच करने नहीं हुआ, कट करना पड़ा। और सेकेंड नी का ऐसे ही छोड़ दिया हुआ है। इसके बावजूद भी डेली 1.5 घंटा योगा करना, कोई भी क्लास बैठ के लेते हुए मुझे नहीं देखोगे। 2 टाइम स्लिप डिस्क हो गया उसकी वजह से, फिर भी उल्टा लटक के ठीक कर, अपने मन का खेल। अगर उसके ऊपर ध्यान देने लगोगे आपकी ऊर्जा उस तरफ जाएगी। जब ऊर्जा उस तरफ जाएगी, शरीर में तकलीफ होगी, ये दुख रहा है तो और दुखेगा। अभी हमने ध्यान किया, किसको भी कोई भी दर्द है, वो टाइम पे दर्द याद आया? नहीं आया, नहीं आएगा। आपके मन को कहीं और लेके जाओ, दर्द दिखेगा नहीं।
जब दर्द की तरफ से ध्यान हटेगा तो हील होगा, जल्दी ठीक होगा, क्योंकि जितना ध्यान देते हो उतना उसमें पेन क्रिएट करते हो, उतना पेन क्रिएट करोगे तो और समय लगेगा उसको ठीक। और सबसे पहले है आप अपनी सांसों को ध्यान दो। सांसों पे क्या ध्यान देना है? खाली करने पर, और नाक से, मुंह से नहीं। कभी भी याद रखिए, नाक से। अगर आपको कोई टेंशन हो ना तो आंख बंद करके धीरे धीरे थोड़ा सा नाक से अगर सांस छोड़ दो, दिमाग कूल होने लगेगा। जैसे मैंने पहले बॉडी दिखाया था ना, कैसे फर्स्ट डे चल रहे हो, अगर ऊपर देखकर चलते हो, डांस करते हो तो दुखी नहीं हो सकते हो, रो नहीं सकते हो। वैसे ही जब प्रॉब्लम होता है तो सांस को अगर हम धीरे धीरे अगर छोड़ने लगते हैं, आप देखो गुस्से में आओगे तो आपकी सांसें कैसे हाँफने लगती है, टेंशन में रहते हो तो सांसें कैसे हाँफने लगती है, पसीना कैसे आने लगता है। तो टेंशन दूर करने का सबसे पहला काम है सांस। जब सांस को करोगे अपने आप ब्रेन ठीक होगा। यहाँ पर गांव कितने लोग गए होंगे? खेत के अंदर गए हैं खेत में। खेत के अंदर पगडंडी देखी है, जो झाड़ों के बीच में पगडंडी होती है, देखा है? पगडंडी समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? देखा? पगडंडी कैसे बनती है? बनाया जाता है, बार बार उसी रास्ते से चलने से पगडंडी बन जाती है और वहां पर कोई फसल नहीं होती। बार बार उसी रास्ते से चलने से पगडंडी बन जाती है, फिर इसके बाद कोई फसल नहीं होती। उसी प्रकार से अगर मैं एक हाथ ऐसे उठाता हूँ तो हमारे ब्रेन के अंदर एक पगडंडी बनती है, यानी उसके न्यूरॉन का एक कम्युनिकेशन होता है। हमारा जो ब्रेन है, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, इलेक्ट्रिक वो होते हैं, स्पार्क्स होते हैं अंदर, वो स्पार्क्स चलते रहते हैं। अगर मैं ऐसे हाथ उठाया तो कुछ स्पार्क्स चले, बार बार ये कहूँगा तो वहाँ पर वो स्पार्क्स चलते रहेंगे। तो इसलिए क्या होता है, जब आपने जैसे मैंने बोला आप यहाँ पर आए हो तो कितने लोगों को आपने देखा होगा, सबको याद नहीं रखा है। हम बाकी लोगों को डिलीट कर दिया, जो चाहिए वही चीज़ को हमको ध्यान रख के हम आए। 20,000 इंस्ट्रक्शन हर इंस्ट्रक्शन हमारे ब्रेन को जाता है और उसमें से सिर्फ 132 हम प्रोसेस करते हैं और आखिर में 8 बाकी सब डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अभी ब्रेन क्या कर रहा है उसको पता नहीं है, आपके दिमाग के ब्रेन को कि क्या सही है क्या गलत है। उसको ये याद रखो, वो छोटे बच्चे की तरह उसको पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है। आप बार बार रोओगे तो वो बोलेगा तुम्हारी जिंदगी रोने के लिए है, इसमें शायद आपको आनंद आ रहा है। बार बार वही परिस्थिति आपको दिखाएगा, बाकी डिलीट कर देगा, बाकी डिलीट कर देगा, आपको देखने भी नहीं देगा। पगडंडी बन जाती है। इसलिए अभी वो पगडंडी को बदलना है तो फिर से नए रास्ते पे बार बार चलना पड़ेगा, वो खुशी के रास्ते पे। जब बार बार उस खुशी के रास्ते पे चलने लगोगे तब जाके नई पगडंडी बनेगी। इसीलिए हमारी हैबिट जो बोलते हैं, हैबिट हो जाती है कि एक आदत हो जाती है। वो आदत किसी को अच्छा नहीं लगता तो फिर दुखी जीना लगता है नहीं, लेकिन आदत हो गई, उससे बाहर निकलने का तरीका नहीं ढूंढ पा रहे और हम दूसरों के ऊपर यानी परिस्थितियों के ऊपर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी वजह से मैं ठीक हो जाऊंगा, उनकी वजह से मैं अच्छा हो जाऊंगा। या जब हमारे पास रास्ता नहीं होता हम क्या करते हैं, बहाना बना देते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरी जिंदगी जैसी है, अब ये जन्म में मेरे को ऐसे ही जाना है ऊपर। यहाँ तक चले जाते हो आप, जाते नहीं जाते हो, तक आ जाते हो कि लाइफ क्या है। तो वो पगडंडी को हमको बदलना है। जब वो पगडंडी बदलोगे, सोच को बदलोगे, नए रास्ते पे चलोगे और बहुत छोटी छोटी चीज़ों से होगी। एक एक छोटी छोटी चीज़ें जो हंसते हो उसे याद करो, सांसों को पे ध्यान दो और आज के बाद अगर हो सके डायरी बनाओ कि आज मैंने यहाँ हंसा, आज मैंने ये अच्छा चीज़ किया, आज मैंने ये किया जिससे मेरा मन हल्का हुआ। बस उतना ही लिखना है, क्या खराब है वो नहीं लिखना है। ध्यान, अगर एक रूम के अंदर मान लो मैं एक पैसों का ढेर रखता हूँ और एक कचरे का ढेर रखता हूँ, कहाँ जाएगा मन, कहाँ जाना चाहोगे? वहाँ तो क्लियर है, एकदम परफेक्टली क्लियर है, कचरे के ढेर में नहीं जाने वाले।
पैसे के डर के नहीं जाना है। तो लाइफ में भी वही है, ढेर दोनों रहेंगे, किसी को भगा नहीं सकते हो। कोई इंसान ऐसा नहीं होगा कि हर चीज परिस्थिति आपके और मेरे हिसाब से हो सकती है। मैं भी क्लास लेने आया तो मैं अगर सोच रहा हूँ ऊपर है तो यहाँ पर है, तो मुझे यहाँ पर भी मुझे वही आनंद से क्लास लेना है। यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ उसमें मेरे को देखना है, मानते हो नहीं मानते। तो वो है कि कोई भी परिस्थिति में किसी भी तरीके से रास्ता ढूंढ निकाल के आनंद करो, जितना कर सकते हो उसके अंदर आनंद। अभी आप लोग